ये आज एक नया वीडियो बना रहे हैं इसी कंटिन्यूशन में जो पहले एक वीडियो बना को इसी कंटिन्यूशन में ये वीडियो थी, ये वाली 11 दिन पहले बनाई थी वीडियो। और इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जो शुरू में 3 महीने पहले बनाई थी, जिसमें लेवल दिए थे 21,200 21,800 के। तो अभी उस लेवल के आसपास ही है। तो अब दोबारा बनाना इसलिए पड़ रहा है कि जब मार्केट नीचे जाता है तो कोई गाइड करने वाला नहीं होता कि अब क्या होगा। तो इसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। पहले भी जो 11 दिन पहले बनाई थी वो भी इसी कंटिन्यूशन में ही है। अब उसमें हमने क्या है कि अब तक जो भी गिरावट हुई थी उसको चेक किया था। अब हम इसमें क्या है कि ये सिंपल मूविंग एवरेज 300 दिन का लगाया हमने। नॉर्मली इस तरह से चेकिंग भी की जाती है कि मूविंग एवरेज के ऊपर और नीचे कितना चल रहा है। तो ये मैंने पहले से इसमें ड्रॉ कर दिया ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे आपको समझने में भी। तो ये मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि ये सिंपल मूविंग एवरेज है 300 दिन का। उससे ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, टच किया इसने, इसके बाद ये इसका एक रैली आई। ये रैली यहाँ तक गई, हाई तक गई, यानी हमने हाई तक को मार्क कर लिया, उसका लो मार्क कर लिया। ठीक है। अब ये रैली गई, इसके बाद इसने यहाँ टच किया है। अब हम ये देखेंगे कि इसके नीचे कितना जा सकता है। तो ये जो पीछे जो हम देख रहे हैं, ये मैं भी दिखाऊंगा आपको, तो उससे आइडिया लगेगा कि ये और कितना नीचे आ सकता है। तो अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको कि ये जो रैली थी आपकी करीब 652 दिन की, यानी 442 दिन की रैली रही है ये आपकी अब तक इस मूविंग एवरेज से, जिसमें ये करीब 51% का, करीब मान लो 50% का तो इसने आपको रैली दी है। अब गया है ये। तो अब इसके बाद लगातार तो कितने दिन चलेगा भाई? 652 दिन लगातार चलेगा तो कोई चीज़ ऊपर जाएगी तो नीचे तो आएगी ना। तो ये तो इसकी टेंडेंसी है, तो ये ऐसे करेगी। तो अब इसमें आप ये देखो, इससे पहले भी क्या ऐसी इसी तरह से गया है क्या, फिर वापस नीचे आया? तो इसको चेक करने के लिए मैंने ये पहले से लगा दिया ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का। तो अगर आप इसको चेक करोगे तो ये देखिए, ये इससे पहले एक बार गया तो थोड़ा सा ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने इसको मार्क किया। ये 10% करीब गया और उसके बाद नीचे कितना आया? सिर्फ 3%। हम इस नीचे वाले को इसलिए देख रहे हैं ताकि वो हम आगे हम देखेंगे वो कहाँ तक जा सकता है। इसी तरह से अब यहाँ देखिए, ये नीचे आया है कितना, 8-9% मान लीजिए लगभग। और ये रैली जो गई है इसकी, ये आप देखेंगे यहाँ से स्टार्ट होके जो अब गई है, ये कितनी गई? 68%। और ये कितने दिन में गया? 525 दिन। ये पहले कितना था? 652 दिन। यानी 525 दिन के बाद 652 दिन की भी रैली आई है। ठीक है। उसके बाद आप देखिए, ये तो कोरोना क्रैश था तो इसमें 34% माइनस हुआ इस मूविंग एवरेज से, यानी 300 का जो मूविंग एवरेज है इससे 34% माइनस आया है। ओवरऑल तो ये करीब 50% करीब था, लेकिन इस हम मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं आज, तो मूविंग एवरेज से ये 34% नीचे आया है। उससे पहले अब गया था ये करीब 11%। ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे, ये वाला भी, ये करीब 6% 5% नीचे आया है। फिर ये 12% अब गया है, फिर 5% नीचे आया है। फिर ये कितने दिन? 648 दिन। वो 652 दिन था, ये 648 दिन में रैली हुई है कितनी? करीब 46-47% की। और इससे पहले वाले में कितने दिन की, कितने परसेंट की रैली थी? ये 68% की थी। और अभी जो चल रही है वो देखेंगे तो उसको भी देख लेते हैं, वो रैली कितने परसेंट की है? 61% मान ली 50% की है। तो ये रैली चलती है, उसके बाद नीचे आता है। तो नीचे कितना आ रहा है? 5%, 10%। उससे ज़्यादा कितना है? ये एक बार ये मूविंग एवरेज 2016 का है, ये करीब 17-18% नीचे आया मैक्सिमम। अभी तक का जो है वो मैक्सिमम 18% आया है। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद 9%, 19%, ये इससे नीचे आया है 19-20% मान लीजिए, मैक्सिमम 20% हुआ है अभी तक हमारा। उसके बाद ये है गया 2008 वाली जो क्राइसिस था लेमन ब्रदर्स वाला, उसमें। तो ये इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते, जैसे कोरोना वाले को नहीं कर सकते, ये एक्सेप्शनल है तो इसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल शेड्यूल जो चलता है उसमें आप देखिए कंटिन्यू रैलियाँ चल रही हैं। ये 658 दिन की, 582 दिन की, है ना। और ये कितना? 142%, 140% करीब। ठीक है। ये रैली मतलब अप रैली चलती है तो एक बार नीचे तो आता है। यहाँ पे ये पुराने टाइम में नीचे बहुत कम आया है, लेकिन इससे पहले देखोगे तो खूब नीचे आया हुआ है। ये पहले ऊपर चलता ही नहीं था, इस 300 मूविंग एवरेज के ऊपर जाता ही नहीं था, बहुत कम जाता था। अब ये देखिए आप, ये नीचे आया 23%, 40%, 14%, 13%। ये कंटिन्यू ऊपर तो जा ही कहाँ पा रहा है? ऊपर तो बहुत कम गया है, नीचे जा रहा है। ये पहले गया है 2000 में आ गया होगा, अभी समझिए। उसके बाद ये 27% नीचे अब गया, तो कितने दिन में? 355 दिन में अब गया है कितना? 85%, 86%।
ये 30% अप गया है, तो ये 22% नीचे आया। कुल मिला के आप देख रहे हो कि लगभग जो मैक्सिमम नीचे गया है वो 18-19% लगभग गया है। तो अब हम इसको देखते हैं कि आज के सिनारियो में क्या बता रहा है ये। अब हम देखते हैं कि मान लो 20% की बात कर रहे हैं, 19% की बात कर रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है। हमने पहले वीडियो अगर आपने देखा होगा तो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, और उसमें टारगेट वगैरह जो बताया है कि अब कहाँ तक जा सकता है ये। तो अब इसको देखो आप, हमने बोला था कि ये 21,800, तो 21,800 मान लो अप्रोक्स, ये 21,800 की लाइन है। और उसके बाद में जो लाइन नेक्स्ट हमने बताई थी 21,300 के आसपास में, तो 21,300 मान लेते हैं ये है। ये क्यों बताएगी इसको एक बार देखो आप, इससे आइडिया लगे। ये यहाँ से 2-3 बार इसने ट्राई करी, लगभग ये लाइन ही है ये 21,800-300 के आसपास की इसने ट्राई करी, उसके बाद इसको ब्रेकआउट दिया है, यानी लगभग ये सपोर्ट ये 21,300 के आसपास में मिलेगा या 21,800। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये 21,800 तक तो आया नहीं, 200 पॉइंट पहले ही ये घूम गया। ठीक है, ये आया आपके पास 22,000 के आसपास में, और यहाँ से ये घूम गया लगभग, ये मान लेते हैं थोड़ा सा 22,000 के आसपास में आके यहाँ से घूम गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अभी कितना नीचे आ सकता है। तो इसमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, इसमें एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है जो ऊपर से आ रही है, उसको दिखाता हूँ मैं आपको, उससे एक आइडिया लगेगा। ये ट्रेंड लाइन अगर हम लेते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो ये है ट्रेंड लाइन, ये दिख रहा है। इसमें ट्रेंड लाइन मतलब है कि कम से कम 2-3 पॉइंट एटलीस्ट मिले, ये 3 पॉइंट हमें मिल रहे हैं, यानी ये ट्रेंड लाइन कन्फर्म है। अब इसमें क्या होगा, ये यहाँ से रिट्रेस कर रहा है, वापस यहाँ से बाउंस कर रहा है। सपोर्ट तो इसका 21,800 है, 21,200 ज़्यादा मायने नहीं रखता, 100-200 पॉइंट, क्योंकि आप यहाँ से देखोगे तो कितने पॉइंट नीचे आया है ये अब तक, कितने परसेंट गिर चुका है, 16-17% गिर चुका है। तो उसके बाद तो 100-200 पॉइंट का ज़्यादा वैल्यू नहीं। लेकिन अब इसमें होगा क्या, ये पैटर्न जो बन रहा है ना बार बार, अब ये पैटर्न यहाँ कहीं टकराएगा, इसके बाद इसको रिट्रेस्ट करें, जैसे कि मैं बताता हूँ, सपोज ये पैटर्न चलते यहाँ टकराया, या तो यहीं से घूम जाएगा ये, या फिर इसको टकराने के बाद में ये ऊपर निकलेगा, फिर इसको रिट्रेस करेगा, रिटेस्ट करके फिर ये निकलेगा। तब ये जब इस लेवल के ऊपर निकलेगा तब हमें मानेंगे कि हाँ जी ये बाउंस बैक हो चुका है, अब ये ऊपर चाल जारी करेगा। ठीक है, उससे पहले अभी करना संभव नहीं है कि ये ऊपर ही जाएगा। अब ये यहाँ जाके वापस आ सकता है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो इसको एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये कितना परसेंट गिर चुका है अगर देखें, हमने माना था कि इस लाइन से ये 19% करीब गिरे, तो अगर मैं 19% का लाऊं यहाँ पे, ये यहाँ से गिरना शुरू हुआ है। अभी कितना गिरा हुआ है, अभी गिरा हुआ 5-6% गिरा। अगर मैं 19% लाता हूँ टोटल, तो ये कितना हो जाएगा, ये 19% लाइन से तो करीब हो जाएगा 19% करीब यहाँ आ रहा है। ये आप देखो एक बार, ये एक लाइन भी चल रही है, दिखाता हूँ आपको, ये मैंने यहाँ खींच दिया, ये एक लाइन भी चल रही है। अगर आप इसको गौर से करोगे तो ये देखो, यहाँ भी टच हो रहा है, यहाँ भी टच हो रहा है। तो ये अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, इसको मैं रेड करता हूँ ताकि वो नज़र आ जाए। ठीक है, ये लाइन है, क्योंकि ये देखो यहाँ से वापस गया, फिर यहाँ टेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर इसको ब्रेकआउट दिया, फिर ये थोड़ा ऊपर गया, लेकिन फिर रिट्रेस किया, यहाँ रिटेस्ट करने के बाद फिर ये रैली फर्स्ट क्लास आ गई। ठीक है, अब हम ये माने कि ये 19% गिर जाएगा। अगर 19% मतलब 18,800 ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और सब उससे पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो है, ये लाइन हमने गलत खींच दी, ये 21,300 की थी, यहाँ ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये है 21,300 की, ये लाइन नहीं थी, 21,300 की सपोर्ट थी ये। तो अब मैं इसको भी रेडी करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो ज़्यादा। ठीक है, अभी ये इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है, अगर इसको तोड़ता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट ये है। मैं ये इसको क्यों काउंट कर रहा हूँ भाई, इतना लंबा गिरना ऐसा कोई सिनेरियो तो नहीं बनाया, लेकिन फिर क्यों मैं इसलिए कर रहा हूँ, एक बार आपको चार्ट में दिखाता हूँ। जैसे डाउ जोन्स, अगर डाउ जोन्स को भी देखोगे तो डाउ जोन्स का भी ये डबल टॉप पैटर्न बन चुका है, और ये नीचे 2-3 बार कर चुका है। अगर ये टूटता है तो ये भी यहाँ तक आएगा, तो ये भी लगभग उतना ही जाएगा जितना वो जा रहा है। तो अगर ये जाएगा तो निफ्टी भी जाएगा, डाउ जोन्स जाएगा। तो पर अभी ग्लोबल सिनेरियो ऐसा नहीं है कि ये इतना लंबा
डाउन चला जाएगा, तो हम ये मान कर रहे हैं कि ये यहाँ से रिवर्ट करेगा, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ से रिवर्ट करेगा, मैक्सिमम यहाँ से रिवर्ट कर जाएगा, क्योंकि उसके ये परसेंटेज के हिसाब से भी ठीक है। और पैटर्न जो हमारा जो फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था आपको, अगर आप उसमें दोगे फर्स्ट वीडियो ये वाला, इसमें ये पैटर्न बता रहे हैं, इस पैटर्न के हिसाब से भी ये यहीं आता है, ये यहीं पर आता है, इस जगह पे आता है मैक्सिमम। तो यहाँ से ये रिवर्ट कर जाना चाहिए, तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। और आप इस पैटर्न, अब यहाँ पे आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टिंग करना हो सकता है, इसके बाद ये नीचे आए, हो सकता है नया भी आए, इसको ब्रेक करके फिर आगे ऊपर चला जाए। तो इन्वेस्टिंग से डरने की ज़रूरत नहीं है बस, लेकिन लेवल पे ही करनी है। मैंने कुछ स्टॉक्स बताए थे अपने वीडियो में, अगर इनमें कई सारे स्टॉक्स मैंने बता रखे हैं, ये शॉर्ट्स में भी हैं, इन शॉर्ट्स में मैंने इनके लेवल्स भी दे रखे हैं, आप ये देख सकते हैं। तो इसके हिसाब से आप बाइंग कर सकते हैं। ये जितने भी मैंने इसमें डाले हैं ये आप चेक कर लीजिएगा, इन सब के मैंने लेवल्स डाले हुए हैं। अब इन लेवल्स के साथ इसको कोरिलेट ज़रूर करना है। सपोज अगर मैं एक आपको एग्जांपल के लिए देता हूँ कि अभी ये मान लो क्या ये निफ्टी भी यहाँ चल रही है, और मैं टाटा पावर का दिखाता हूँ आपको, जिससे थोड़ा सा आपको लगेगा कि अभी टाटा पावर का मैंने लेवल दिया हुआ है, अपने वीडियोज़ में देख लीजिएगा। ये अगर मैंने दिया हुआ है 320, ये 320 का लेवल मैंने बहुत पहले दिया था जब ये इसके आसपास कहीं घूम रहा था। तो अब ये 320 के आसपास आ चुका है। लेकिन अगर ये निफ्टी जो है, निफ्टी इस लेवल को तोड़ के, अगर मान लो इस लेवल को तोड़ के इस लेवल पर आ जाती है, सपोज एक बात कही है, हालांकि अभी ऐसा कुछ बन नहीं रहा कि ग्लोबल सिनेरियो ऐसा कुछ है नहीं, सपोज इस लेवल पे आती है, डाउ जोन्स इंडेक्स भी गिर जाता है तो ये भी आ ही जाएगा। अगर इस लेवल पर आती है तो अगला लेवल क्या होगा टाटा पावर का, अगला लेवल टाटा पावर का 230 होगा। तो अब आप कहोगे कि 220 से सीधे 230, ये तो बहुत लंबा हो गया। जब मार्केट गिरता है ना तो सबको लेके बैठता है वो, तो इसलिए लेवल्स पे ही बाइंग करनी है। निफ्टी के लेवल भी देखने हैं प्लस अपने स्टॉक के लेवल भी देखने हैं। अगर आपका स्टॉक का लेवल निफ्टी के लेवल के साथ मैच कर रहा है तब तो वहीं से आप बाइंग कर सकते हैं। अगर वो थोड़ा नीचे है तो आप निफ्टी का लेवल आने के बाद में अपने स्टॉक के नीचे का जो लेवल है उस लेवल को भी देखना है, वहाँ पर ही एंट्री बनानी है। ऐसे जल्दीबाजी करोगे तो कभी प्रॉफिट नहीं होगा। और दूसरा, जब बेचने का टर्न आएगा, जब अभी तो मार्केट नीचे आ रही है, जब ऊपर चलने का शुरू होगा तो आप, जैसे मैंने इसमें दे दिया 440 का, तो अब ये इसका वेट करना है। ये नहीं कि अब 2 महीने 3 महीने में मान लो 220 आ गया, 215 20 50 रुपये मिल गए तो आप भग गए, ऐसा नहीं। पर आप इन्वेस्टिंग करना है तो इन्वेस्टिंग के हिसाब से करो, और 440 का जब टारगेट आएगा आप लगा के जीटीटी छोड़ दीजिए, वो अपने आप जब आएगा टारगेट निकल जाएगा। तो आप इस तरह से इन्वेस्टिंग करेंगे तो प्रॉफिट में रहेंगे। और ज़्यादा कोई ऐसा स्टॉक है जिसमें आप फंसे हुए हैं और आपको नहीं पता कि कहाँ लें क्या करें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसमें आपको उसके लेवल्स निफ्टी के और उस पर्टिकुलर स्टॉक के हिसाब से आपको बता दूंगा। हम जो भी इन्वेस्टिंग करते हैं विदाउट स्टॉप लॉस करते हैं, यानी हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि अभी यहाँ चला गया तो बेच दूँ, नहीं। हम लेवल पे बाइंग करेंगे और सेलिंग भी लेवल पर ही करेंगे, नीचे लेवल पे कोई सेलिंग नहीं होगी। और किसी भी स्टॉक में 3% प्लस 3% से ज़्यादा का इन्वेस्टिंग मैं करता नहीं हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड भी करें। थैंक यू।